जी सर, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि हमें देखिए सियासी जमातों को इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है ना, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी हो गई है। 2000 अरब रुपया पीडीएल बदमाशी के साथ कलेक्ट किया, किसी को पता ही नहीं। हुँ, गरीब आदमियों से आप पैसे ले रहे हैं, आप कर्ज़े चढ़ाई जा रहे हैं। ठीक। आप देखिए ना, ये जो इलेक्शन का सर खेल है ना, खुदा ये सारा मैं कुछ तो बिल्कुल ठीक है सर, चल रहा है, लेकिन सर हमने भी देखा है कि अब सर केपीके के वजीर आला भी बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं और अब यूं लगता है कि उनकी हुकूमत को खतरा भी कोई नहीं है। आपको सर एक नहीं, नहीं, नहीं। पिक्चर भी दिखाना चाहता हूं सर, एक तरह ये भी तो देखिए ना, ये सर ये खड़े हैं, बाकी सब जो हैं हाथ खोल के खड़े हैं, वो हाथ बांध के मुअद्दब अंदाज में खड़े हैं। इसका मतलब है कि सर अच्छे बच्चे बन गए हैं, अब उनको कोई मसला नहीं है, नो, नो, सब नो, चीजें नो। बहुत अच्छी हो गई। नहीं, नहीं, देखिए मैं बताऊँ आपको, अगर ये सारी कुछ जिस दिन ना इमरान खान साहब फौरी बाहर आ जाएँगे ना, हम्म, मैंने आपके सामने एक बड़ी वज़ाहत के साथ बताई, मैंने तारीखी तौर पर आज से नहीं कह रहा। हम्म, अब 18 से यानी पहले क्या होता था, ज़िया-उल हक के दौर से मुशर्रफ तक 18 महीने 22 महीने 24 महीने हुकूमत होती थी जी, और गिरा दी जाती थी। पीपल्स पार्टी भी, नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल भी सुप्रीम कोर्ट ने की कि नहीं। फिर जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, वो तबाही और बर्बादी है। कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरा नहीं कर सका। अब इन साहब के भी, इस मुलाज़िम साहब के भी दिन हो गए हैं पूरे। इन्होंने ये बजट पास करना है, इसके बाद जाना ही जाना है। और जहां तक अगली बात है ना, अगला निज़ाम भी तो हम्म, चलाना है ना, हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, जिन लोगों ने आगे निज़ाम लेकर चलना है ना, तो ये तो चले हुए कारतूस हैं, ये डिलीवर नहीं कर सके। अगर इमरान खान ठीक की हो पिच गया। तोड़नी थी ना, तो एक आम आदमी की जिंदगी आसान कर देते। अब जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तो प्रिडिक्ट कर चुका हूं, और मैं कश्मीर का भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं आगे हुकूमत भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान में, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन कम अज कम पीपल्स पार्टी जब इक्तदार में आएगी तो ये हम्म, जुल्म और ज्यादतियां जितना अवाम के साथ की है, वो इस तरह अच्छा, का सलूक नहीं करेगी। ना ईसीएल, ना ठीक। पीसीएल, ना या ना पकड़ के वो अपना एमपीओ के ऑर्डर जारी करना, लोगों के ठीक। साथ जुल्म बंद। ये सीसीडी, क्या मुझे ये बताएं, ये सीसीडी क्या सिंध में नहीं बन सकती थी? हम्म, हालांकि वहां तो ज्यादा बदमाशी है, वहां भी बन बिल्कुल सकती थी, ठीक हो गया। लेकिन क्यों नहीं बिल्कुल बनाई ठीक उन्होंने? सर, पॉइंट आ गया आपका सर, बिल्कुल ठीक है। संधेला साहब, सर बजट में जनाब, अब क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्योंकि जिस तरह से आप सुना है कि वो टैक्स लग रहे हैं आईएमएफ के कहने पे, अब तो सर सोलर पे भी टैक्स लग रहा है, तो लगता नहीं कि मुश्किलात जो हैं वो काफी बढ़ जाएंगी आपकी हुकूमत के होते हुए आवाम के लिए? नहीं, पहली बात तो यह है कि जब तक ये बजट आएगा नहीं और ये टैक्स लगेंगे नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त तक कह देना कि बजट लग जाएंगे और आवाम की जिंदगी मुश्किल हो तो सर जाएगी। फिर जब लग जाएंगे फिर हम ये कहना कहेंगे अब तो मुश्किल है, लग लेकिन मुझे गए, जरा अब ये क्या हो बताएं कि सकता है? आप, सर मेरी 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 सुने तो सही ना। देखें सर, एक पहली बात तो ये है कि ये जो टैक्स है ना, ये इस मुल्क पे ना पहले कभी लगे हैं और ना आगे, आगे लगने वाले हैं। उसकी रीजन ये है कि टैक्स देने वाली कौम ही नहीं। देखिए ना, किसी भी दौर में किसी भी जगह पे आप किसी पे 150 रुपया टैक्स लगा दें। फर्ज किया कि एक दुकानदार है, उनके फिक्स अगर 200 या 500 या 300 रुपया महीना फिक्स लगा दिया टैक्स जाए, आप वो 500-700 हजार रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप कर्जा लेने के भी खिलाफ है। देखिए, हुकूमतें, मुल्क, स्टेट किससे चलते हैं? वो आपकी अवाम के, जो देखिए अवाम जो टैक्स दे रही है उसके बदले में उनको सहूलतें भी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सहूलतें सारी लेनी है, टैक्स देना कोई नहीं। ठीक है ना, जिस तरह अच्छा ये सर, ये माशाल्लाह जिस तरह मसला ये यही है कि सर आप उनकी इनकम भी तो देखिए ना सर, उनकी इनकम क्या है जहां से आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या इनकी उतनी ही इनकम है जिन आप टैक्स वाले ममालिक की बात करते हैं वहां पे? तो सर फर्ज किया जी जी, सर, वहां पे तो मैं बता रहा हूँ कि 500-700 रुपया एक दुकानदार, वो हजाम की दुकान है, किराने की दुकान है, वहां पे 1000 रुपया भी फिक्स अगर टैक्स लग जाए तो वो भी देने को तैयार नहीं है। अब क्या 1000 रुपया टैक्स देना किसी भी दुकान के लिए क्या इस मुल्क में मुश्किल काम है? जरा ये भी तो बताए ना। आप कौन आपसे 2 लाख टैक्स ले रहा है? तो सर सहूलियात किधर हैं? सहूलियात सर क्या दी हैं ऐसी कि सर आवाम खुश, ये है सर सहूलियात, आवाम खुश होके सारे टैक्स दें, आप जो टैक्स लगाएं उस पे कुछ लब्बैक कहते हैं सर, क्या ऐसी सहूलियात हैं सर? सहूलियात ये है कि इस प्रोग्राम के खूबसूरत चेहरे वाले सलमान कियानी साहब एक बेहतरीन गाड़ी में एक बेहतरीन सड़क पर अपने घर तशरीफ लेके जाते हैं, साफ सुथरा पानी मिलता है उनको, ठीक, 20 से 22 घंटे जो है उनको बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उनको किसी किस्म का कोई ऐसा मसला मसाइल भी नहीं है। ठीक, अगर देखा जाए तो अपने बिल्कुल माशाल्लाह ठीक। बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये वो सहूलतें ही हैं जो दी जा रही हैं। तो इसलिए ठीक, अभी से कह देना कि टैक्स लगेंगे, अवाम की जिंदगी जीरन हो जाएंगे, ये जो महंगाई वाली और टैक्स वाली बात है ना, ये तो 70 साल से हम सुनते ही आए हैं। अब जो भी हुकूमत ठीक है, हो गया। क्या अभी जो मेरे साथ दोनों साहबान बैठे हैं, इनके दौरे हुकूमत में कोई टैक्स नहीं लगा था? सर ये पूछ लेते हैं, कादिर मंदुखेल साहब हैं हमारे साथ। सुन तो सर, जिस जी पार्टी जी, की मिसालें अदर सदीक साहब दे रहे हैं ना, जिनको अभी बड़ी पसंद आ रही है ये रवैये से लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी में अपने क्वाइफ जमा करवा रहे हैं वहां पे जंप करने के लिए। अल्लाह करे अच्छा, ये इनकी दरखास्त कबूल हो जाए। ये इसी ठीक जमात हो की गया, जब बिल्कुल ठीक। 2018 जो 2013 में हुकूमत थी ना, तो जी चीखें थी ना
साहब, लेकिन सर कादिर मंदुखेल साहब से पूछ लूं। कादिर मंदुखेल साहब, सर जब हुकूमत में आते हैं तो यूं लगता है कि अवाम टैक्स ही नहीं देती, ऑपोजिशन में होते हैं तो हम कहते हैं कि अवाम के लिए इतनी महंगाई कर दी है। तो सर क्या आपने जो कुछ सोचा है अवाम के लिए वो सहूलियत अवाम तक पहुंचेंगी? क्योंकि असल में तो हुकूमत आपके कंधों पर खड़ी है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत सुल्तान राजा के कंधों पे खड़ी है। 170 का फिगर इनका पूरा हो चुका है। ये हमारे कंधों पे नहीं खड़ी है। ये गलतफहमी तो आप लोग बार बार करते हो, वो भूल जाओ। जमनी इंतखाबात में सारे के सारे सीटें हड़प कर दी है सुल्तान राजा की मोहब्बत से। दूसरी बात ये कि ये जागीरदारों सरमाएदारों की पार्टी है, इनको क्या लेना देना है आवाम से? आप बताएं, ख्वाजा आसिफ 1000 गाड़ियां APR को देने के बावजूद ख्वाजा आसिफ का और राना सनाउल्लाह का बयान है कि 1200 अरब जो है ना वो कलेक्ट किए APR ने और 1200 से ज्यादा खा चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका अपना ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो कहते हैं मैं हाइब्रिड निजाम का पैदावार हूँ। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद पूरे लाहौर का टैक्स जो कलेक्ट करता है वो कराची का एक लालूकेत बाजार है, वो उससे कम टैक्स कलेक्ट करता है। क्योंकि ये मुझे कोई बता रहा था बंदा कि वहां कोई APR का या टैक्स वाला बंदा है तो मार्केट में लोग पकड़ के मारते हैं उसको। अब मारते हैं इस वजह से कि ये सारे इनके सरमाएदारों की पार्टी है, ये टैक्स देते ही नहीं है। ये अभी गरीब जो दुकानदार है उनके ऊपर 1000 25 हजार रख के उन्हीं से ये कोटा पूरा करे। आप मुझे बता दो कि अभी पिछले हफ्ते स्टैंडिंग कमेटी बनाए खजाना की मीटिंग भी है, नवीद कमर साहब हमारे चेयरमैन है उसके, उन्होंने तो बताया कि भाई कहाँ है गोरख धंधा है, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं है। सवाल ये कि ये सारी चीजें जो आवाम के पर, यानी खिते में अगर जंग चल रही है तो खिते में 2-4 रुपए बढ़ा है पेट्रोल, इन लोगों ने 160 रुपए बढ़ा है और 160 रुपए के चक्कर में उन्होंने IMF से लिए 2300 अरब और अड़क किया आवाम को खून चूस के 2700 अरब। और फिर भी कहते थे पैसे दो, फिर भी कहते पैसे दो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको आवाम का दर्द का पता नहीं है। इनको पीपल्स पार्टी जो अभी लेट हो रहा है, पीपल्स पार्टी तो खींच रही है, पीपल्स पार्टी तो कहता है सरकारी मुलाजमीन का, पीपल्स पार्टी तो कहता है कि महंगाई कम करो। ये जो इनका बजट डिले हो रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। आप देख रहे हैं पहले गिलगित बल्तिस्तान के खौफ से सर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। संदेला साहब से सर ये पूछते हैं ब्रेक का कहा जा रहा है, वक्त बहुत कम है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे।